हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का, वह 5th चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। ये देखिए, दक्षिण एशिया जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। देखिए, इसके अंदर जो देश शामिल हैं वे वही देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर मैप में देखें तो इनके बारे में तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले भारत और उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार। कुल मिलाकर ये सभी देश शामिल हैं समकालीन दक्षिण एशिया में। अगर हम बात करें आगे तो देखिए, लिख पे रखा है मैंने, आप सभी ध्यान से देख सकेंगे। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो शाक का बनता है कि शाक क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके असफलता के क्या कारण हैं, और अगर वह असफल हो रहा है तो उसके सुझाव क्या हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है। और इसी में हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान की राजनीति किस प्रकार की राजनीति है, श्रीलंका की राजनीति किस प्रकार की राजनीति है, बांग्लादेश में किस प्रकार से शासन चलता है, और नेपाल में। इन सभी देशों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और सार्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस पार्ट के अंदर मैं आपके लिए सार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूँ। शार्क से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि शार्क का क्वेश्चन लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो टाइम पर मिलती जाएं और उसके नोटिफिकेशन आपके पास आते जाएं। ठीक है बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंदों तक ये पहुंच जाए, क्योंकि आप सभी को पता है इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद जब ये ओपन होगा तो आप सभी को टाइम बहुत कम मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आप अभी से प्रिपेयर होते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे। देखिए, सार्क के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है सार्क, जिसको हम दक्षेश भी कहते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो ये इसमें शामिल देशों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके अंदर आने वाले जो देश हैं वे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान और लास्ट में जुड़ा था अफ़गानिस्तान। इस प्रकार से 8 देश शामिल हैं। और अप्रैल 2007 में दिल्ली के अंदर एक सार्क का सम्मेलन हुआ था, जो 14वां सम्मेलन था। उसमें अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया था 8वें सदस्य के रूप में। अगर हम बात करें सार्क के उद्देश्य क्या हैं, बच्चे इसमें देख लेते हैं उद्देश्य क्या है, इस संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य था। देखिए, इसके उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी संगठन जब बनता है, हम अपनी 12th क्लास की किताब में जब भी देखेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य होगा उन देशों की आर्थिक स्थिति को संवारना, उनको विकास की राह पे ले जाना। तो वही हमें हर कहीं कॉमन भी लिख सकते हैं इसे। देखिए, लिखा हुआ है दक्षिण एशियाई देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मक लाना, मतलब कि विकास की राह पर लेके जाना। सेकंड पॉइंट है आर्थिक वृद्धि करना, सामाजिक प्रगति करना, सांस्कृतिक विकास करना। देखो, ये सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट देखते हैं, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ये सभी देश वह देश थे जो कहीं ना कहीं विकासशील अर्थव्यवस्था में जाते हैं, तो इनके लिए आत्मनिर्भरता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, अन्य देशों के साथ सहयोग करना। फिफ्थ पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सहयोग को मजबूत करना। सिक्स पॉइंट की देखेंगे, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझबूझ और सहृदयता विकसित करना, मतलब कि अपने जितने भी देश जो शामिल हैं उनके साथ
एक विश्वास की भावना रखना और एक दूसरे को साथ देना। ठीक है ना बच्चे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, इसकी समस्याएं क्या हैं। ये सार्क इतना बड़ा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता, तो उसके क्या कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण जो है वह है भारत और पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ पर ये इस संगठन के अंदर दोनों देश शामिल हैं, और आप सभी भारतीय लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंध रहते हैं। तो वो दोनों किसी भी नीति को कामयाब नहीं होने देते। जब भारत किसी बात पे एग्री होता है तो पाकिस्तान उसको नकार देता है, जब पाकिस्तान एग्री होता है तो भारत नकार देता है। तो सबसे पहले भारत के शत्रुतापूर्ण संबंध इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। सेकंड पॉइंट, भारत पर सभी देश विश्वास नहीं करते या विश्वास की कमी है। उन्हें लगता है कि समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर भारत सबसे ऊंचा उठना चाहता है, इसीलिए भारत अपने विकास के लिए काम करता है। ऐसी सोच बना रखी है लोगों ने, यहाँ के देशों ने। थर्ड पॉइंट, सभी देशों की आंतरिक अशांति। देखिए, हर देश यहाँ पर जो है उनके अंदर आंतरिक रूप से गृह युद्ध, कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे मेन पॉइंट जो चौथा पॉइंट में दिया गया है, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, इनके विकास में रुकावट पैदा करती हैं। और अब क्वेश्चन पेपरों में ये भी आया हुआ है कि सार्क या फिर दक्षेश जो समस्याएं हैं उनके लिए आप सुझाव दीजिए। तो सुझाव सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं। सुझाव में क्या होगा, सबसे पहला सुझाव ये होगा कि भारत और पाक को अपने संबंध जो है उनके, वो सार्क से दूर रखें। मतलब कि जब भी सार्क की जो मीटिंग चलती हैं उसमें भारत और पाकिस्तान को अपने संबंधों को भूलकर काम करना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सार्क देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ताकि भारत जो इसमें सबसे विकसित है वह सबके विकास के लिए काम करे। थर्ड पॉइंट, सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। और चौथा पॉइंट देखिए कि भाई भुखमरी, अनपढ़ता जो है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इनको दूर करने के लिए काम करें। देखिए, इस पार्ट के अंदर मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन आगे की पार्ट्स में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आप सभी बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।